बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत करम करने वाला है। मोहतरम नाजरीन अस्सलामु अलैकुम। मोहतरम नाजरीन, ये वाक़या किलकित में पेश आया था कि एक शख्स कब्रिस्तान के पास से गुजर रहा था। उसने कब्रिस्तान में से एक कब्र से आवाज सुनी कि मुझे निकालो, मुझे कब्र में से बाहर निकालो, मैं जिंदा हूँ। जब एक दो मर्तबा उसने ये आवाज सुनी तो उसने समझा कि ये मेरा वहम है, ये मेरा ख्याल है, कोई आवाज नहीं आ रही। लेकिन जब ये उसने मुसलसल ये आवाज सुनी तो उसे यकीन हो गया। चुनांचे करीब ही एक बस्ती थी। वो शख्स उस बस्ती में गया और लोगों को उस आवाज के बारे में बताकर कहा कि आप लोग भी चलो, उस आवाज को सुनो जो कब्र से आ रही है। चुनांचे कुछ लोग उस आदमी के साथ कब्रिस्तान गए। उन लोगों ने भी वही आवाज सुनी कि मैं जिंदा हूँ, मुझे कब्र में से बाहर निकालो। सबने यकीन कर लिया कि वाकई में ये आवाज कब्र में से आ रही है। उन लोगों को मसला पूछने की कैफियत तारी हुई कि ये मसला पूछ लिया जाए कि कब्र को खोलना जायज भी है या नहीं। चुनांचे वो लोग मोहल्ले की मस्जिद में गए और इमाम से कहा कि कब्र में से इस तरह की आवाजें आ रही हैं। मैयत ये कह रही है मैं जिंदा हूँ, मुझे बाहर निकालो। इमाम साहब ने फरमाया अगर तुम्हें इसके जिंदा होने का यकीन है तो कब्र को खोल लो और उसको बाहर निकाल लो। चुनांचे वो सब लोग हिम्मत कर कब्रिस्तान गए और जाकर कब्र खोल दी और जाकर मट्टी को हटाया गया और देखा कि अंदर एक औरत नंगी बैठी हुई है। उसका कफन गल चुका है और वो औरत कह रही है कि जल्दी करो, मेरे घर से कपड़े लेकर आओ। चुनांचे उनमें से कुछ लोग उसके घर फौरन भागते हुए गए और उसके कपड़े लेकर आए और लाकर कब्र के अंदर फेंक दिए। औरत ने उन कपड़ों को पहन लिया और चादर को अपने ऊपर डाल लिया और बिजली की तरह दौड़ती हुई अपनी कब्र से निकली और दौड़ती हुई अपने घर की तरफ भाग गई। घर जाकर वो अपने एक कमरे में घुस गई और अंदर से कुंडी लगा ली। अब जो लोग कब्रिस्तान आए थे वो सब उसके घर पहुँचे। उनको वहाँ जाकर मालूम हुआ उसने खुद को कमरे के अंदर कैद कर लिया है। उन लोगों ने दस्तक दी कि कुंडी खोलो। अंदर से औरत ने जवाब दिया कि मैं कुंडी तो खोल दूंगी, लेकिन अंदर कमरे के अंदर वही शख्स दाखिल हो जिसके अंदर मुझे देखने की ताकत हो, क्योंकि इसलिए कि इस वक्त मेरी हालत ऐसी है कि मुझे हर आदमी देखकर बर्दाश्त नहीं कर सकेगा। लिहाजा कोई दिल गुर्दे वाला शख्स ही अंदर आए और आकर मेरी हालत देखे। अब सब लोग अंदर जाने से डर रहे थे, लेकिन उनमें से दो चार आदमी जो मजबूत दिल वाले थे उन्होंने कहा कि तुम कुंडी तो खोलो, हम अंदर आएंगे। चुनांचे उसने कुंडी खोल दी और उनमें से चंद लोग अंदर दाखिल हो गए। अंदर वो औरत अपने आप को चादर में छुपाए बैठी थी। लोग अंदर पहुंचे तो उस औरत ने सबसे पहले अपना सर खोला। उन लोगों ने देखा कि उस औरत के सर पर एक भी बाल नहीं है, वो बिल्कुल खाली खोपड़ी है। ना उसके सर पर बाल है और ना उसके सर पर खाल है, सिर्फ खाली हड्डी है। उन लोगों ने उस औरत से पूछा कि तेरे बाल कहाँ गए? उस औरत ने जवाब दिया कि जब मैं जिंदा थी नंगे सर घर से बाहर निकला करती थी। मरने के बाद जब मैं कब्र में लाई गई, फरिश्तों ने मेरा एक एक बाल नोचा और खींचा। उन खींचने के नतीजे में बालों के साथ साथ खाल भी निकल गई। इस वजह से मेरे सर पर ना बाल है और ना खाल है। उसके बाद उस औरत ने अपना मुंह खोला। जब लोगों ने उस लड़की का मुंह देखा तो इस कदर खौफनाक हो चुका था कि सिवाय दांतों से कुछ नजर न आया और ना ही ऊपर का होंठ था और ना ही नीचे का होंठ मौजूद था, बल्कि 32 दांत सामने लगे हुए नजर आ रहे थे। अब उन लोगों ने उस औरत से पूछा कि तेरे होंठ कहाँ गए?
उस औरत ने जवाब दिया कि मैं अपने होठों को रंगीन करने के लिए सुर्खी यानी लिपस्टिक लगाया करती थी और उस लिपस्टिक को लगाकर गैर महरम और मर्दों के सामने जाया करती थी। इस गुनाह की सजा मुझे ये मिली कि मेरे होठ काट दिए गए, इसलिए मेरे चेहरे पर होठ मौजूद नहीं है। उसके बाद उस लड़की ने अपने पाँव की और हाथों की उंगलियों को खोला तो उन लोगों ने देखा कि उस पाँव की और हाथों की उंगलियों में एक भी नाखून नहीं है, तमाम उंगलियों के नाखून गायब थे। फिर उन लोगों ने उस लड़की से डरते हुए पूछा कि तुम्हारे नाखून कहाँ गए? उस औरत ने रोते हुए जवाब दिया कि नाखूनों पर नेल पॉलिश लगाने की वजह से मेरा एक एक नाखून खींच लिया गया, क्योंकि मैं ये सारा काम करके घर से बाहर निकला करती थी और गैर मर्दों को दिखाया करती थी, उनसे छुपाती नहीं थी, पर्दा नहीं करती थी। इसलिए जैसे ही मरने के बाद कब्र के अंदर पहुंची तो मुझ पर अल्लाह तबारक व तआला की जानिब से बहुत ठहर नाजिल कर दिया गया और मेरे साथ ये मामला किया गया। मुझे ये सजा मिली कि मेरे सर के बाल नोच दिए गए, मेरे होठ भी काट दिए गए, मेरे नाखून भी खींच दिए गए। इतनी बातें करने के बाद वो औरत बेहोश हो गई और मुर्दा बेजान हो गई जैसे लाश होती है। चुनांचे जब उन लोगों ने देखा कि वो दोबारा से मर चुकी है तो लोगों ने उसे दोबारा कब्रिस्तान में पहुंचा दिया और उसे दफन कर दिया। बहरहाल अल्लाह तबारक व तआला को ये इबरतनाक मंजर दिखाना मकसूद था कि देखो इस औरत का क्या मंजर हुआ कि उसको इतना सख्त आजाब दिया गया और उसको कब्र में क्या सजा मिली, ताकि लोग इबरत पकड़ें। ये तो देखो इस औरत का क्या अंजाम हुआ, इसको कितना होलनाक अजाब दिया गया। तो मोहतरम नाजरीन, इस हयात में बहुत बड़ा दर्दनाक मौजूद है, थोड़ी देर के लिए सोचने की जरूरत है। अल्लाह तबारक व तआला हमारी माओ, बेटियों और बहनों को और तमाम उम्मत मुसलमानों की औरतों को गैर महरम मर्दों से दूर रहने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन।